नर्मदे हर। तो हम तुलसी घाट से निकल रहे हैं और आगे जाएंगे। आज चंदन घाट मिलेगा आगे प्रभु। हाँ, आगे चंदन घाट है तुम्हारे लिए, तुम चल दोगे 12 किलोमीटर। महाराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। महाराज जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ? ठीक है, बरकरार रहो अवधेश यादव जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो बहुत लेट निकला हूँ आज मैं, लगभग 9 बज गया है। और उसका कारण ये है कि सुबह में ठंड बहुत थी और महाराज जी बोले अभी कहाँ भाग के जाओगे। और लो सुबह निकलते ही गेट से निकलो, मैया के दर्शन, मैया में ही स्नान। बहुत ही अद्भुत यात्रा चल रही है इस बार, क्योंकि मैया के किनारे का जो आनंद है वो बहुत ही ख़ास है। और ये अनुभव हमारा रहा है अभी तक का 7-8 दिन का, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए शायद। मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश मैं अपने जीवन में कभी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैया के साथ साथ चल रहे हैं और अद्भुत अद्भुत लोग मिल रहे हैं। कहीं भी बैठ जा रहे हैं, किसी से भी बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव हमको शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और अब इधर से एक साबुन ले लेते हैं, क्योंकि कपड़े धुलने हैं अगले चंदन घाट में। नर्मदे हर। हाय मित्र, कैसे हो आप? अरे लो 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 जी, इनका अलग ही खेल चल रहा है। नर्मदे हर बोलो, नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर से रास्तों से निकल रहे हैं हम। और मैया यहाँ पे बहुत शांत हैं, बहुत ही शांत। इतना शांत तो मैंने कहीं पे नहीं देखा इनको। कोई शोरगुल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। और यहाँ पे तो लोग भी नहीं हैं, बिल्कुल साइलेंट है सब कुछ। जय हो माँ। सूर्य नारायण भी अपनी तीव्रता पे आ गए हैं। धूप बहुत तेज हो गई। सुबह में बहुत ठंड होती है यहाँ पे, और दोपहर होते होते इतनी गर्मी हो जाती है कि यहाँ पे निकलना रुकना मुश्किल हो जाता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैं निकल के आया हूँ इस रास्ते से। यहाँ से निकलने का सोचते भी नहीं होंगे लोग, और मैं सारी जड़ पकड़ पकड़ के निकल आया हूँ। क्योंकि अगर नीचे गिरे तो सीधे मैया में जाओगे खट से। और यहाँ पे बहुत मैया गहरी भी हैं और जल तो बहुत ही ठंडा है। तो मुश्किल टास्क था, लेकिन पूरा कर लिया। जय हो। यही होता है, जब थोड़ा आपके अंदर हिम्मत अच्छी खासी आ जाए तो फिर आप कहीं से भी निकल सकते। लेकिन पैर की एड़ियाँ फट चुकी हैं पूरी तरह से, तो चलते समय दर्द कर रही हैं सर्दी की वजह से। इतना मौसम ही ऐसा है। वहाँ पे एक माता जी कपड़े धुल रही हैं। चलो, जैसा जिसका भाव, क्या ही कर सकते उसमें। नर्मदे हर। अब ऊपर चढ़ते हैं भैया, नहीं तो कांटे हैं आगे, गड़बड़ हो जाएगा। नर्मदे हर। तो देखो मैया अब यहाँ से बड़ी होने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। और आगे चंदन घाट और शिवालय घाट है, फिर चंदन घाट आएगा और शेष घाट आएगा, फिर राम घाट आएगा, फिर आएगा डिंडोरी। लेकिन ये सब पहुंचने में मुझे 3 दिन शायद और लग सकते हैं, 2 या 3 दिन, क्योंकि ये दूर है। और अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाए हैं। अभी तो अमरकंटक से 50 किलोमीटर निकले होंगे, 50 और होगा। मतलब 2 दिन तो और कंफर्म लगेंगे, क्योंकि मैं लेट निकलता भी हूँ और चलता भी थोड़ा ही हूँ, क्योंकि नंगे पैर हूँ तो ज़्यादा चल नहीं पा रहा हूँ। जय हो माई की।
चंदन घाट से लेके और 3-4 किलोमीटर हम निकल आए। अभी हमारे साथ ही चल रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक जाएगा। और मैया बहुत खूबसूरत है यहाँ पर भी। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। अब इसे देखते कहाँ तक रहेगा ये हमारे साथ। देखो यहाँ पे गाय, ना ना ना, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इधर मैया बह रही हैं और इधर ये बांस के पेड़ हैं और अच्छी रास्ता है यहाँ पे। और मैं ये नोटिस करता हुआ आया, जितने भी पास के गांव हैं वो सारे लोग मैया में स्नान करते हैं, मैया में कपड़े धुलते हैं। तो पहले मुझे ऐसा लगता था यार कि गंदा कर रहे हैं ये, फिर समझ में आया भाई उनका वही नेचर है, रहन सहन का तरीका वही है, मैया में स्नान करना, वहीं कपड़े धोना, वहीं सब कुछ करना। क्योंकि वो उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पैदा भी यहीं हुए, यहीं मरना है उन्हें। तो हमारे लिए अलग हो सकती है मैया, उनके लिए अलग है। क्योंकि हम आस्था की नज़र से देखते हैं और वो लोग आस्था की नज़र से भी देखते हैं, और प्लस अपने जो जीवन शैली है वो इतनी ज़्यादा जुड़ी है मैया से, तो वो उस नज़र से भी देखते हैं कि भाई हमको तो यहीं रहना है, यही करना है, ये हमारा जीवन अपना होता चला है। उनके बड़े से लेकर बुजुर्ग तक सब उसी प्रक्रिया को दोहराते चले आए हैं। फिर मैंने कहा भाई ये ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। हालांकि हम लोग को बुरा लग जाता कभी तेल शैम्पू सब करते देखते हैं, पर उनके लिए तो वो आम बात है। तो उस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए हम लोग को। आजा भाई, ये हमारा बड़ी बन गया है, बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अभी हमारे साथ ही चल रहा है, लगभग 7-5 किलोमीटर चल ली होंगी 6। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो शंकरपुरी बाबा का आश्रम है और बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं। और हम हैं इस तट पे। जय हो। शंकरपुरी बाबा के आश्रम पे जाना पड़ेगा हमको, अगर किनारे से जाएंगे तो। अरे वाह, यहाँ पे मैं गया था, मैंने भोजन किया था दोपहर में शंकरपुरी बाबा के आश्रम पे। अच्छा, अब डिंडोरी दूर नहीं है ज़्यादा, अब आएगा शिवालय घाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो किसान भाई अपना ट्रैक्टर नहलवा रहे हैं मैया में जो है। तो यहाँ पे जल बहुत साफ़ है, मैं थोड़ा लेना चाहूँगा। जय हो। नर्मदे हर। देखिए ट्यूब पे बैठ के मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। ये ट्यूब पानी में डूबता नहीं है क्योंकि इसमें हवा रहता है, और इन लोग के लिए बहुत इजी रहता है। ज़्यादा वजन भी नहीं होता, पर बैलेंस बनाना मुश्किल होता है उस पर। वो लोग सब समझते हैं तो वो बना लेते हैं। नर्मदे हर। आपका है ये सारे जानवर? अच्छा बढ़िया है। मैया के किनारे चुंगा रहे हो आप। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं एक आश्रम पे। ये एक महाराज जी रहते होंगे यहाँ इस कुटिया में, आगे वाली में। तो वहीं रुकेंगे थोड़ी बहुत देर। नीचे से तो अब रास्ता दिख नहीं रहा है, था लेकिन जोत दिया गया नर्मदे हर, लेकिन नीचे से ही चलते हैं, उसी में आनंद है। अच्छा, ये मैया में जाने का रास्ता है। ये इधर से निकलते हैं। नर्मदे हर। तो ये आश्रम पे हमने कपड़े भी धो लिए, खाना भी खा लिया, और अब निकलते हैं। यहाँ पे 2 मैया हैं, एक महाराष्ट्र की, एक बंगाल की। और इस कुटी का नाम है, ये है यहाँ पे जो चला रही हैं मैया, प्रज्ञा कुटी नाम है इस कुटी का। नर्मदे हर।
अब चलते हैं आगे। लोग क्या भूल गए थे, हम टोपा भूल गए थे अपना, उठा लेते हैं उसको। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो यही है वो मैया का आश्रम जहाँ से हम भोजन करके निकल रहे हैं। टाइम हो गया है 2 या 2:30, 2:20 के आसपास हो गया है। और हम बढ़ेंगे किनारे के रास्ते आगे, क्योंकि आज हम 10 किलोमीटर चल के यहाँ तक आए हैं। और ऐसे ही चलेंगे तो हमको लग जाएगा 1.5-2 साल। पर आनंद बहुत आ रहा है, पूरे बेंड घूम घूम के आ रहा हूँ तो लेट हो जा रहा हूँ। आगे रास्ता सही होगा तो तेज़ चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कहीं कहीं पे कि नीचे क्या होगा। बस आप अंदाज से पैर रखते चले जा रहे हैं। कांटा भी होता है कई बार और वो लग भी जाते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत टफ हैं यहाँ पे। बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं पे बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे टफ ही मिलते हैं। ये है मैया, और उस तरफ आने वाला है शिवालय घाट, लेकिन वो हमारे अपोजिट बैंक में है, तो हमारे लिए वो बेकार है। I mean, हम नहीं रुक सकते वहाँ, क्योंकि वो उस तट पे है। और जहाँ हमने अभी भोजन किया, बहुत प्रेम से 2 मैया हैं, बहुत प्रेम से परिक्रमावासियों को भोजन करवाती हैं। उनका भाव अच्छा है। और परिक्रमावासी भी वहाँ कम ही पहुँचते हैं, क्योंकि सारे परिक्रमावासी इधर के एरिया में रोड से निकलते हैं। किनारे पर उतने अच्छे रास्ता भी नहीं है, और परिक्रमावासी भी नहीं आना चाहेंगे इतने बुरे रास्ते पर। वो भी बचना चाहते हैं। देखो लग गया कांटा। ये दिक्कत है। चप्पल वाले के लिए तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, चप्पल जूता अगर पहनता है। नंगे पैर वालों के लिए बहुत समस्या है इधर। पूरा मैया बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। और जब तक मैं लौट के आऊँगा तब तक ये बहुत छोटी हो जाएंगी मैया यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार मैं उस तरफ से किनारे गया था तो अप्रैल मई के महीने में बहुत छोटी थी मैया, बहुत ही ज़्यादा। ये तो बहुत बड़ी दिख रही हैं। तो अब देखते हैं इस बार कैसी रहेंगी मैया। पूरा सूख जाता है, छोटी सी धारा चलती है। अभी बारिश का मौसम है, सारे पहाड़ों पे पानी है, वो सब आ रहा है नीचे नीचे निचड़ के, तो इसलिए अभी इनका तेज वेग भी है और बड़ी भी लग रही हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो उस तरफ दिख रहा है शिवालय घाट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और आध्यात्म में और तीर्थ के मामले में वो बड़ा स्थान है। वहाँ की विशेषताएं अलग हैं। मुझसे किसी ने कहा था कि शिवालय घाट जो है ना, वो बहुत ही अद्भुत स्थान है और बहुत पुराना है। वहाँ पे अजय भी शक्तियाँ हैं, और नो डाउट शक्तियाँ हैं भी, लेकिन वो उस तट पे है। उत्तर पे हम चल रहे हैं दक्षिण पे। दक्षिण तट जो होता है वो पितरों का माना जाता है, उत्तर तट जो होता है वो देवों का माना जाता है। तो वैसे दोनों तट मैया के ही हैं। पर यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं उस तरफ, आगे से रास्ता रहता है तो गाड़ी भी निकलती है। आगे रास्ता होगा कि नहीं होगा नहीं पता। यहाँ हमने रात्रि विश्राम किया था पिछली बार। बहुत ही अद्भुत स्थान है और आनंद आया था। नर्मदे हर, बहुत ही खूबसूरत। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया। तो मैया का किनारा है ये, और ये हैं 2 भैंस और बाकी गाय। भैंस भी नहीं है, भैंसा। एक खेत जुताई के लिए काम में आते हैं, और एक बैलगाड़ी बनती है, वो भैंसे गाड़ी भी बन जाती है। तो ये बहुत किसानों के काम आते हैं। इनकी फसल को इधर से उधर ले जाना हो, और बहुत सारे काम हैं।
तो वो सब करवाते हैं इसमें से। और यहाँ पे किनारे बहुत सुंदर हैं। यहाँ पे तो पानी रुका हुआ सा लग रहा है। जय हो नर्मदे हर। तो एक छोटा सा झरना मैया के किनारे मैया में यहाँ पे मिल रहा है। एक छोटा सा नाला है। यहाँ पे कुछ भी नाला नहीं होता, मैया मिल के मैया ही बन जाएगा। ये भी छोटा सा है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जय हो सूर्य नारायण। हमें लग रहा है जाने वाले हैं। नर्मदे हर। जय हो माई की फिर चिंता खाएगी। नर्मदे हर। तो मैया बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है यहाँ से। और हम एक टॉप पे, पहाड़ी है छोटी सी, और नीचे बहुत गहरा है। आप देख सकते हैं जो नीचे पेड़ खड़े हैं वो यहाँ तक आ भी नहीं पा रहे हैं, इतना गहरा है। लगभग 50 फीट तो होगा, 50 से ज़्यादा ही होगा। और नीचे रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा, वरना मैं तो किनारे पे ही चल रहा हूँ। तो ऊपर जाएंगे, एक आगे आश्रम है वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि चंदन घाट अब दूर है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। वैसे तो हम मानते नहीं कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, ना मैप रखा है मैंने, कोई किताब। अरे कुछ लगा है कैमरे पे, साफ़ करता हूँ मैं। क्या लगा था? मिट्टी लगी थी। मिट्टी कहाँ से आई? सूर्य भगवान भी अस्त होने तो हैं। जय हो महाराज की। मैंने ये नोटिस किया इस यात्रा में, ये जो 6-7 दिन की यात्रा है, कि जब आप अकेले निकलते हो और किनारे से निकलते हो तो फिर आनंद का वो लेवल जो है ना, जो सबसे ऊंचा होता है, वो मिलता है आपको। और मैं बहुत खुश हूँ किनारे पे चल के। हालांकि थोड़ी परेशानी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है और पैर भी दर्द कर रहे हैं, क्योंकि चुभता है ना बहुत, और पहली बार नंगे पैर चल रहा हूँ, तो वो बात भी है। एक भैया मिले थे हमको, वो थे नरसिंहपुर के, तो वो घर से ही नंगे पैर आए, लेकिन एक दिन चलने के बाद रास्ते में एक दिन भी नहीं चल पाए पूरा, चप्पल पहन लिए दूसरे के लेके। बोले यार बड़ा मुश्किल है, तुम कैसे चल लेते हो? नर्मदे हर प्रभु। कहाँ पे? आश्रम है मैया जी किनारे में। अच्छा ठीक। सब व्यवस्था हो जाएगा, भोजन भंडारा। ठीक। भैंसी आपकी है ये? भैंसी हमारा है। अच्छा, वाह, जय हो। कर लो बाबा जी। चलो रुक रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये बहुत खूबसूरत घास का खेत है, मतलब खेत में घास है, बहुत ही सुंदर लग रही है। मन करता है इधर ही लोट-पोट हो जाओ, लेकिन ये कपड़ों में लग जाएगा सारा और खुजली करेगा अलग से। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। ये सब सुंदरताएं मैया के तट पे देखने मिलती हैं। एक बर्फ़ नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है। जय हो माई की फिर चिंता का है। नीचे बहुत से लोग हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ के अपना काम चला रहे हैं। आगे मैया है बहुत ही सुंदर। ये काहे की खेती है? चलो किसी चीज़ की तो होगी। सूरजमुखी है छोटी छोटी। जय हो। अभी पहाड़ी पे उतरना होगा हमको, इधर नीचे उतरना है, महादेव का नाम लेके उतरते हैं। जय हो। गेट भी लगा है इधर, पैर फिसला तो गिर सकते हैं। नर्मदे। ये पूरा बाग है आम का, आम है, जामुन है, और क्या है। आम और जामुन ही दिखा अभी तक, अमरूद दिख गया, कटहल भी है। कटहल यानी जैक फ्रूट। जय हो माई।
ये तो वो लग रहा है सीताफल का पेड़, पूरा बाग है ये तो। जय हो। मुझे लगता है ये सब आश्रम का ही होगा। ये सारी की सारी गेंदा है, लेकिन बहुत सुंदर है। पैरों में पता नहीं क्या क्या लग चुका है, सब छुटाना पड़ेगा। नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब हर प्रकार का पौधा है यहाँ पे, फल फ्रूट वाला। और ये बहुत ही सुंदर आश्रम है इनका, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे रुक सकते हैं परिक्रमावासी, बहुत अच्छा बनाया भी है इन्होंने। इधर ये गैस चूल्हा वगैरह, रसोई वगैरह है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। और अब चलते हैं मैया के किनारे, थोड़ी देर बैठेंगे। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, शाम को और दोपहर में 12 बजे अगर मैया के किनारे बैठना है तो फिर यही समय है अच्छा। दोपहर में 12-1 बजे भी कोई नहीं होता है, और शाम को तो खैर लोग होते हैं, दीपक वगैरह लगाने जाते हैं मैया में। यहाँ ये प्रथा नहीं है, लेकिन जब नेमाड़ में पहुँचेंगे, खंडवा है और जबलपुर के बाद, फिर ये बहुत करते हैं लोग। मैया को बहुत मानते भी हैं उधर, मानते तो हर जगह हैं, लेकिन उधर कुछ ज़्यादा ही मानते हैं वो, बहुत उनका बहुत अच्छा है। तो आनंद आ रहा है, बताओ, इधर प्रकृति से इतने खूबसूरत आश्रम में रुकने मिल गया आज तो। मेरे तो वो जगह बहुत पसंद आती हैं जो प्राकृतिक रूप से फलीभूत होती हैं, मतलब भरपूर होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि परमात्मा की बनाई सब सृष्टि है, और जो परमात्मा ने बनाई वो सारी चीज़ अच्छी है। वो माई की देखो, माई के भी दर्शन हो रहे हैं इधर, बहुत ही खूबसूरत। इधर बहुत सारी गौ माता भी दिख रही हैं मुझे। ये मैया है हमारी, बहुत ही सुंदर मैया है। उधर बहुत गौ माता है, देव स्थान भी है, कोई सिद्ध संत होंगे वहाँ भी। ये भूमि ही है संतों की, तपस्वियों की। जय हो। सूर्य नारायण भी जा रहे हैं। चलिए हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, वो घाट पे, फिर निकलेंगे। कहीं पहुँचे तो ठीक, मतलब अब यहाँ के बाद तो कहीं नहीं जाना है, अपना ध्यान वगैरह करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे। जय हो माई की। आनंद आ गया भाई आज तो। मिलते हैं कल नर्मदे हर। ऐसे तो मैं बोल दिया था आपको नर्मदे हर, लेकिन यहाँ पे दिख गया हमको नाग महाराज। वो लोग भाग गए, गायब हो गए। अब जब गायब हो गए तो कोई बात नहीं। नाग महाराज के बहुत दर्शन हो रहे हैं हमको, पता नहीं क्यों। यहाँ पे लिखा है परम पूज्य मुनि मार्कंडे जी महाराज तपोभूमि चरण पादुका। किसी ने चरण स्थापित किए हैं, और ये दावा है, इसमें लिखा है कि ये महा मुनि मार्कंडे ऋषि जी के चरण हैं। उन्होंने अपने भाव से लगाए होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो किसी का भाव है तो अच्छी ही बात है। नर्मदे हर।